गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मॉर्निंग का टाइम है और सीधा मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर कर रही हूँ लंच ब्रेकफास्ट की तैयारी। आपको तो पता ही है कि मेरे दिन की जो शुरुआत होती है वो सीधा किचन से ही होती है। और उसका रीज़न ये है कि मेरे हस्बैंड जो है ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके लिए मुझे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों तैयार करने होते हैं। तो इसलिए सुबह में जो मैं जगती हूँ, फ्रेश होती हूँ, हाथ मुँह धोने के बाद फिर मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और अभी एक कमेंट्स आया था मेरे पिछले वीडियो पर, तो वो भी मेरे व्यूवर्स लिखते हैं कि दीदी मेरी तो किस्मत ख़राब है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि मतलब कि मैं कामयाब नहीं हो सकती, मैंने बहुत सारी मेहनत कर ली है और अभी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको डियर एक ही बात कहना चाहूँगी, जिन भी लोगों को लगता है कि हमारी किस्मत ख़राब है और हमारी किस्मत में नहीं है, अगर हम सिर्फ यही सोचकर हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। वैसे भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा और आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे तो फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर हम मेहनत करके लास्ट मोमेंट तक हार ना माने तो हो सकता है कि हम सक्सेस भी हासिल कर ले, और ख़ुद को जस्टिफाई भी कर सकेंगे कि हाँ हमने मेहनत की थी। अगर मेहनत करने के बाद हमें जो है नहीं मिलता, हमारी किस्मत में नहीं है, तो हम जो है फिर सेटिस्फाइड रहेंगे। हमें ये बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रहेगा कि हमने मेहनत नहीं की थी। हमने मेहनत की थी, लास्ट मोमेंट तक की थी। किस्मत को मेहनत करके भी बदला जा सकता है। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। हाँ, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं और कुछ नहीं होती हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं उनके लिए हम मेहनत तो कर ही सकते हैं ना, कोशिश तो कर ही सकते हैं। हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि आपके सामने खाना रखा है, आप खाना खाने वाले हो और बस आप ये सोच कर बैठ जाइए कि ये रोटी जो रखी है, जो भी रोटी सब्ज़ी चावल जो भी है, कि ये अपने आप मेरे मुंह तक आ जाएगा और आप बिल्कुल भी हाथ से टच नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आपका जो खाना है वो आप उसको खुद ही खा ले बिना हाथ लगाए, आपके मुंह तक आ जाएगा? नहीं आएगा। तो ये होता है मेहनत ना करने का फल, कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जब हमें खाना खाना है तो उसके लिए हमें हाथ चलाने पड़ेंगे, अपने हाथों को खाने तक ले जाकर वापस मुंह तक लाना होगा, तभी हम जो है खाना खा पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास आपने खाना रखा है, सिर्फ आपके ही हिस्से का खाना बचा है और आपने अपना खाना रख लिया है खाने के लिए, लेकिन तभी आपके जो है घर पर कोई, जैसे कि बिल्ली कोई आ गया या कोई बाहर से आ गया, उसको भूख लगी है और फिर आपने जो है अपने हिस्से का उसको दे दिया, तो फिर हम मानते हैं कि हाँ ये आज हमारी किस्मत में नहीं था खाना, उसको बिल्ली खा गई या फिर कोई बाहर से आया था उसने खाना मांगा, आपने उसको खाना दे दिया, तो तब हम कह सकते हैं कि हाँ आज का खाना हमारी किस्मत में नहीं था। लेकिन मुंह तक खाना पहुंचाने के लिए हमें अपने हाथों का सहारा लेना पड़ेगा। बिना हाथों के सहारे के आप खाना नहीं खा पाएंगे। तो इसलिए हमें जो है लास्ट मोमेंट तक हार नहीं माननी है, कोशिश करनी है। जब तक जान है आपकी बॉडी के अंदर, जब तक आप कोशिश कर सकते हैं, तो जब तक आप कोशिश करिए। हाँ, मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों की किस्मत मेहनत करने के बाद भी जो है नहीं चेंज होती है, मैंने ऐसा भी देखा है, मैं इस चीज़ में भी बिलीव करती हूँ। तो वो क्या होता है ना कि आप ये बात भी आपको माननी पड़ेगी, ये सब चीज़ें होती है, मैं तो बिलीव करती हूँ, शायद आप लोग भी करते हो, कि अगर हमने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया है, हम मेहनत बराबर कर रहे हैं, मेहनत में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन उसका फल जो है आपको नहीं मिल रहा है, आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, तो हो सकता है कि वो आपका पूर्व जन्मों का फल हो। ये भी बिल्कुल होता है, जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ज़रूर है, चाहे वो इस जन्म में मिलो चाहे वो अगले जन्म में मिलो। कुछ लोगों को साथ के साथ मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को वो अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए हमेशा अपने कर्म भी अच्छे रखिए, जैसा आप कर्म करोगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इस पर मेरा पूरा बिलीव है, 100% बिलीव है, और मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ। तो इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने कर्मों पर भरोसा रखिए कि जैसा कर्म आपने किया है वो आपको फल मिल रहा है, या फिर अगर आप अभी भी कोई गलत काम कर रहे हो तो आपको दिमाग में ये बात रखनी चाहिए कि इसका गलत काम का फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे तो इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं मतलब मेहनत करते हैं, जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम अगर देते हैं तो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है, और कुछ लोग मेहनत करते हैं बराबर लेकिन उनका 2 4 5 6 अटैम्प्ट तक भी जो है क्लियर नहीं होता है। तो यहाँ मैं मानती हूँ कि हाँ किस्मत साथ देती है,
जिसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया तो भगवान ने उसका साथ दिया, उसकी किस्मत में था, उसको आसानी से मिल गया। लेकिन जिन लोगों के जीवन में संघर्ष लिखा है उनको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उन संघर्षों से लड़ना ही पड़ेगा, जब जाकर आपको कहीं कामयाबी मिलेगी और तब जाकर आप अपनी किस्मत को बना पाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जो IAS वाला एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में जो है कितने बच्चे बैठते हैं। कुछ बच्चे प्री क्लियर करते हैं, फिर कुछ मेंस क्लियर करते हैं और इंटरव्यू तक जो बच्चे जाते हैं, कुछ ही बच्चे जाते हैं। तो क्या इंटरव्यू तक जो बच्चे गए उन्होंने मेहनत नहीं की? प्री और मेंस क्लियर करना बहुत बड़ी बात होता है, और जो इंटरव्यू तक पहुंचा उसने पूरी मेहनत की है, अपना 100% दिया है। लेकिन उनमें से जो है कुछ का ही सिलेक्शन होता है और बाकी वहाँ से वापस लौट आते हैं। तो ये होती है किस्मत कि लास्ट मोमेंट तक मेहनत की लेकिन उस टाइम पर जाकर जो है वे चूक गए। तो यहाँ पर हम अपनी किस्मत को मान सकते हैं, लेकिन बिना मेहनत करे हम अपने आप को ये बोल दें कि हमारी किस्मत में नहीं है और बस नहीं होगा, हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बिल्कुल भी हार नहीं माननी है। ये जीवन है, इसमें संघर्ष लगा रहेगा, आपको लड़ना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी। और आज का मौसम इतना अच्छा हो गया था ना, बारिश आ गई थी शाम के टाइम। और बस आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहिए।